एक दिन की बात है, एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। बंदर बहुत ज्यादा फुर्तीला था और तेजी से पेड़ों के डाली और शाखाओं पर दौड़ सकता था। कितने भी बड़े पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता था, जबकि हाथी बहुत बलशाली और ताकतवर भी था। भारी से भारी पेड़ों को आसानी से उखाड़ फेंक देता था, अपने पैरों से झाड़ियों को चकनाचूर करके रास्ता बना लेता था। इसलिए हाथी और बंदर दोनों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। हाथी अपने आप को बंदर से अच्छा समझता था और बंदर अपने आप को हाथी से अच्छा समझता था। इसी बात को लेकर दोनों रोज झगड़ा करते रहते थे। इसी कारण दोनों कई बार एक दूसरों को ताकतवर और फुर्तीला बनाने के लिए मुकाबले करते रहते थे। दोनों हर बार अपनी विशेषताओं में जीत हासिल कर लेते थे। कई बार मुकाबले करने के बाद एक दिन दोनों ने सोचा कि आज तक हमने इतने मुकाबले किए, परंतु दोनों में से श्रेष्ठ कौन है इसका पता नहीं चल सका है। और फिर दोनों में से बात पर बहस शुरू हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बहस करने लगे। वहाँ पर एक उल्लू रहता था। बुद्धिमान उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू को पता चला कि ये दोनों रोज बहस करते हैं। उन दोनों की बहस को सुनकर उल्लू ने सोचा आज पता किया ही जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, चालाक और शक्तिशाली कौन है। इन दोनों की समस्याओं क्या है, समस्या का हल क्या है। उल्लू ने कहा, पास जाकर दोनों से अपनी अपनी समस्याओं के बारे में पूछा। तब दोनों ने एक दूसरे की विशेषता बताई। उल्लू ने कहा, तुम दोनों के झगड़ों का हल कर देता हूँ। आज मैं फैसला कर देता हूँ कि तुम दोनों में से बेहतर और समझदार और ईमानदार कौन है। उल्लू ने अपना दिमाग लगाया और कहा, देखो भाइयों, नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक सोने का लगा हुआ फल है। तुम दोनों में से जो भी मुझे वह फल ला कर देगा वही दोनों में से श्रेष्ठ होगा। उल्लू की यह बात सुनकर हाथी और बंदर दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि आज तो पता ही चल जाएगा दोनों में से बेहतर कौन है। उल्लू की यह बात मानकर दोनों दौड़ने लगे, पेड़ की ओर भागने लगे। जाते समय रास्ते में बंदर पेड़ों को ऊपर टहनियों पर छलांग लगाकर तेजी से सोने के फल वाले पेड़ की ओर जा रहा था और साथ ही साथ हाथी भी अपने पैरों से कुचलते हुए, झाड़ियों को हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। केवल सोने के फल वाले पेड़ के अलावा दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता था। जब दोनों नदी के पास पहुंचे तो सोचने लगे, अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। बिना नदी पार किए पेड़ तक जा पाना संभव नहीं है। बंदर नदी में उतरने लगा तो पानी के बहाव से तो बहने लगा, इसलिए वापस किनारे पर आ गया। हाथी को आकार में नदी पार करने में असमर्थ हूँ, मैं तो सोने का फल नहीं ला सकता। हाथी ने विनम्रता पूर्वक कहा, भाई चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस तेज बहाव वाली नदी में मैं आसानी से पार कर सकता हूँ। बंदर ने आसानी की बात सुनकर उसके हाथी के पीठ पर जाकर बैठ ली। हाथी के पास अधिक ताकत थी, हाथी में वजन भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए पानी के बहाव पर हाथी का कोई असर ही नहीं हुआ और दोनों नदी के उस पार पहुँच गए। दोनों उस पेड़ के पास पहुँचते ही जिस पर सोने का फल लगा हुआ, वह पेड़ बहुत ऊंचा कठोर था। पहले हाथी ने पेड़ को हिलाया, बहुत कठोर होने के कारण कुछ नहीं हुआ। हाथी ने पेड़ को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। हाथी सोने का फल लेने में असमर्थ रहा। तब हाथी ने बंदर से कहा, भाई मुझे लगता है कि मैं इस सोने के फल को नहीं तोड़ पाऊंगा। बंदर ने हाथी से कहा, भाई चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र है ना। ऐसा कहकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ा और सोने का फल तोड़कर ले आया। सोने का फल लेने के बाद दोनों उल्लू के पास आए। हाथी ने सोने का फल उल्लू को दे दिया। सोने का फल हाथ में लेकर उल्लू ने बोला, अब मैं विजेता का नाम सुनाता हूँ। इतने में हाथी ने कहा, नहीं उल्लू भाई, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दोनों में से मिलकर इस कार्य को पूरा किया। उल्लू ने पूछा, वह कैसे। हाथी ने उल्लू को सारी बात बताई, क्या क्या कठिनाइयाँ आई थीं। हाथी ने बताया कि हम दोनों की खूबियाँ अपनी अपनी जगह उपयोगी है। आज हम दोनों से मिलकर ये जीत हासिल की है, दोनों विजेता हैं। पूरी बात जानने के बाद उल्लू ने दोनों को बताया कि भगवान ने सभी प्राणियों को अलग अलग शक्ति खूब दी है। सभी प्राणियों की शक्ति का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व है, इसलिए हमें कभी भी खुद की शक्तियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद हाथी और बंदर को सब कुछ समझ आ चुका था। उन्होंने सोच लिया कि अब कभी भी खूबियाँ पर अभिमान नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे।
इस शिक्षा से हमें क्या ज्ञान होता है कि हमें कभी भी अपनी ताकत, खूबियाँ और विशेषता या अभिमान नहीं करना चाहिए। ये हमको सीख मिलती है।